नमस्कार, मैं नैन्सी चोपड़ा आपके समक्ष फिर से एक नए सवाल के साथ आ गई हूँ, जिनका जवाब देने के लिए हमारे पास हैं डॉक्टर अजय जैन। हेलो सर, आज मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि कान के ऑपरेशन में कितना खर्चा आता है। ये इस क्वेश्चन का आंसर सीधा नहीं है, क्योंकि कान के ऑपरेशन बहुत तरीके के होते हैं। कान का पर्दा लगाना है, कान के अंदर जो एक बीमारी है मास्टोडाइटिस, उसको ड्रिल करके देखना है। तो कान के ऑपरेशन बहुत तरीके के हैं। आप किस ऑपरेशन की बात कर रहे हैं? सर, एक बहुत कॉमन ऑपरेशन बोला जाता है कि कान के पर्दे में छेद है, तो उसका कान पूरा पर्दा जो है पूरा चेंज करना है। ओके, आपका मतलब मेरिंगोप्लास्टी से है। मेरिंगोप्लास्टी वो ऑपरेशन है जिसमें सिर्फ कान के पर्दे को ही अटेंड किया जाता है। ये ऑपरेशन डिपेंड करता है आप कहाँ करा रहे हो। आप एक छोटे शहर में करा रहे हो, दिल्ली जैसे बड़े शहर में करा रहे हो, एक स्मॉल नर्सिंग होम में करा रहे हो, या कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में करा रहे हो। सर, अगर हम बात करें अगर दिल्ली जैसे शहर में और यहाँ के अगर ऑपरेशन की बात करते हैं तो लमसम कितना खर्चा आ जाता है? एक जैसे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में दिल्ली जैसे शहर में लगभग इसका 25,000 से लेकर 40 या 50,000 तक इसमें खर्चा आ सकता है। डिपेंड करता है आप कैश में करा रहे हो या आपके पास कोई ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी है, या आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और आप कौन सी रूम कैटेगरी के लिए एंटाइटल्ड हो। तो सर, इसका मतलब है कि हर कैटेगरी का लोग जो इतने ज़्यादा कैपेबल नहीं हैं या फिर जो बहुत कैपेबल हैं, तो हर एक के साथ ये इसका रेट अलग पड़ेगा। डेफिनेटली इसका रेट अलग पड़ेगा। वो सब आपके इंश्योरेंस प्रोवाइडर के ऊपर डिपेंड करता है और आप किस तरीके की हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ लेना चाहते हो। और अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो दिल्ली में काफ़ी सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहाँ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में ये ऑपरेशन हो सकता है। ओके सर, हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तो नहीं, मगर अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें और अगर हम सिर्फ कैश की बात करें, क्योंकि इंश्योरेंस भी अलग अलग किस्म के होते हैं, अगर कैश की हम बात करें तो कितना खर्चा पड़ सकता है? तो जैसे मैंने एक अभी पेशेंट नेपाल से आया था, तो उसका मैंने एक यहीं पे एक 100 बेडेड हॉस्पिटल है, नाम मैं नहीं लूँगा, तो मैंने उसको ऑपरेशन किया। कम से कम में उसको हमने 31,000 में ऑपरेशन कर दिया और एक दिन के स्टे के साथ। विदाउट एनी इंश्योरेंस? नो, यस, विदाउट एनी इंश्योरेंस, क्योंकि पेशेंट नेपाल से था, कैश पेशेंट था, तो 31,000 आया। इसमें ऑपरेशन का खर्चा, एनेस्थीसिया फीस, सर्जिकल सामान की किस्त, इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स, रूम चार्जेस, नर्सिंग चार्जेस सब इंक्लूडेड है। एंड इसके बाद की मेडिसिन का एक अलग ही ऑपरेशन से पहले जो जांच होगी उसका खर्चा वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ये वो खर्चा है जो डिस्चार्ज के टाइम पेशेंट हॉस्पिटल को देगा। ओके सर, मैं इसके आगे और जानना चाहूँगी कि किसी भी ऑपरेशन का खर्चा आखिर कैलकुलेट कैसे किया जाता है? एक जनरल एल्गोरिथम हर हॉस्पिटल में फॉलो किया जाता है। सारा ऑपरेशन का खर्चा एक सर्जन फीस, एक बेस फीस तैयार की जाती है। सर्जन्स को सिर्फ वहाँ पे हर उस ऑपरेशन को एक कोड दिया गया है, उस कोड के माध्यम से बिलिंग वाले सारा उसको खर्चा कैलकुलेट करते हैं। तो वो कोड की एक फ़ीस होती है, वो हम सर्जन्स फीस कहलाती है। तो उसके ऊपर एडिशनल चार्जेस लगते हैं, जैसे एनेस्थीसिया चार्जेस नॉर्मली 30 to 40% होते हैं, ओटी चार्जेस अगेन 40 to 50% होते हैं, गैसेस चार्जेस 10-20% है। तो लगभग जितना सर्जन्स फीस होता है, ऑपरेशन का खर्चा उसका ऊपर डबल हो जाता है। और उसके हिसाब रूम चार्जेस अलग होते हैं, नर्सिंग चार्जेस, डाइटिशियन चार्जेस, और अगर कोई मेडिसिन का खर्चा है तो वो ऐड कर दिया जाता है, या कोई इम्प्लांट चार्जेस होते हैं तो वो ऐड किया जाते हैं। तो एक छोटे हॉस्पिटल में लगभग जितना सर्जन फीस है उसका 3 गुना आ जाता है। एक बड़े हॉस्पिटल में जितना सर्जन फीस है उसका 4 गुना हो जाता है। इसी के साथ नैन्सी चोपड़ा साइनिंग ऑफ। थैंक यू।